तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, उतर चुकी बलाएं, उतर चुकी बलाएं, देख आसमां से उतर चुकी बलाएं, देख आसमां से। अब हाथ पैर छेदने से, अब हाथ पैर छेदने से फायदा नहीं है। अब हाथ पैर छेदने से फायदा नहीं है। अब हाथ पैर छेदने से, अब हाथ पैर छेदने से फायदा नहीं है। अब हाथ पैर छेदने से फायदा नहीं है। तू खुद है अपना पर्दा, तू खुद है अपना पर्दा, तुझे दिखता नहीं है। तू खुद है अपना पर्दा, तुझे दिखता नहीं है। तू खुद है अपना पर्दा, तू खुद है अपना पर्दा। देखिए, वेद में, सामवेद में एक जगह एक मंत्र आता है, उसमें हमारे ऋषि कहते हैं औरतों की तरह खाली मत बैठ, रात दिन कलेश और हाय हाय मत कर। मेरी माताएं बहनें इन शब्दों का बुरा ना माने, प्रसंग में ये चीज आ गई है तो इसका जिक्र कर रहे हैं। ऐसे जो सूफी संत हुए, वेद उपनिषद की सारी वाणियां अरबी फारसी में, दूसरे देशों में, ईरान में, अरेबियन कंट्रीज में हमारे ऋषियों ने संस्कृत भाषा का वहां प्रचार किया और उन्होंने उन दिव्य ज्ञान वचनों को अपनी भाषा में, किसी ने अरबी में, किसी ने फारसी में, किसी ने हिब्रू में, ये सब उन्होंने लिखा। तो वेद की बात हम बता रहे हैं कि ऋषि आत्मा, ऋत सत्य, परम सत्य की तरफ चलने वाले औरतों की बुद्धि से काम ना लें। क्यों? औरतों का एक अपना दायरा होता है, घर में रहती हैं बेचारी, बहुत काम करती, मेहनतें भी बहुत करती हैं, मगर मर्दों के बीच जाना पड़ता है, बहुत ऐसे काम उनको करने पड़ते हैं। कभी तिजारत है, व्यापार है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी युद्ध है, कभी और भी बहुत सारे युद्ध। माताएं, हमारी माताओं ने भी युद्ध किया है, रानी लक्ष्मीबाई हुई हैं जैसे झांसी वाले, और भी बहुत। हम उनके अवगुणों का वर्णन नहीं कर रहे, यहाँ जो प्रसंग में आ गया है, मैं खास तौर से नारियों से, अपनी माताओं बहनों से क्षमा याचना करते हुए ये पंक्ति पढ़ रहा हूं। मौलाना रूम हुए, उन्होंने ये कहा है, ए मुसाफिरों,
मुसाफिरों से जाके मशवरा करो। कौन से मुसाफिर? परमात्मा की तरफ जाने वाले। औरतों से राय लेके तू पहले से लंगड़ा हुआ बैठा है। औरतें तो घर से बाहर ही ना निकलने देने, ये कहेंगे अजी मत जाओ परदेश, अजी यहाँ ही रहो, तुम्हारी अकल खराब हो गई क्या, घर का क्या होगा, बालकों का क्या होगा। और देखो जोगी तो कहीं हो ही मत जाइयो जाकर। कोमल हृदय होता है मेरी माताओं का, मेरी बहनों का, उनका अपना क्षेत्र है। ऋषि मुनि संत पैगंबर सब ने औरतों का बड़ा सम्मान किया है, लेकिन परिस्थितियां होती हैं अपनी अपनी। मर्दों का क्षेत्र अलग है और मेरी माताओं बहनों का क्षेत्र अलग है। तो वो कह रहे हैं, ऐ परमात्मा के मुसाफिर, उन मुसाफिरों से जाके मशवरा कर जो मंजिलों पे पहुंच गए। अगर तो घर की औरतों से राय मशवरा करेगा तो वे तो तेरा दामन पकड़ के वहीं बैठा लेंगे, तुझे सफर पे जाने ही नहीं देंगे। वे कह देंगे कहां, दिमाग खराब हो गया, अकल मारी गई है। बुल्ले शाह फकीर हुए, उसकी बहनें और भाभियां सब आ गई वहां गुरु के पास। अरे गुरु, तैने हमारे इस पे बुल्ले पे क्या जादू कर दिया? अच्छा खाता पीता था, कमावे था, तैने तो बिल्कुल नाश कर दिया। अब गुरु चुप बैठे, वो क्या करें? भाई तुम ले जाओ इसे, हमने कौन सा इसके पैर में जंजीर बांध के कुत्ते की तरह थोड़ी रख रखा है, तुम ले जाओ। और वो ना जावे और वे लड़े। बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं। इस गैर की जमीन पे तू क्यों बना रहा है घर अपना? तेरा वतन उधर है, ये तेरा वतन नहीं है। इस बात को ना तो पिता कह सकता है, न पत्नी कह सकती है, न घर की कोई औरत कह सकती है। इस दुनिया में क्यों मरे जा रहे हो जी? परमात्मा के घर में अपना घर क्यों नहीं बनाते जी? कोई होगी तुलसीदास के घर वाली जैसी है? तुलसीदास के बारे में हमने सबने सुना, आंधी तूफान आ रहा है और उसके मन में पत्नी का प्रेम जागृत हो गया, वो अपने मैके में है और आंधी तूफान में निकल पड़ा। ओहो रत्ना रत्ना, मैं तो तुझसे ही मिलूंगा। रत्नाबाई नाम है। नदी चढ़ रही है और एक मुर्दा पड़ा है, नदी में बहता जा रहा है, उसको पकड़ा, सोचा ये वो है नाव होगी और उसमें बैठ के मुर्दे के ऊपर पार हो गया। गांव में गया, घर गया और देखा नीचे रस्सी लटकी हुई है। ओहो, इसे पता था और उसको पकड़ के चढ़ गया। वो था सांप और खिड़की में धम से कूदा, उसकी आंख खुली, देवी की रत्ना, रत्ना ही नाम था शायद, अगर हम बोल नहीं रहे तो। उसने सोचा कौन चोर आ गया, चोर चोर। उसने कहा चुप 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 चुप, चोर ना है मैं हूं। हाय मेरे कर्म फूट गए, आधी रात में ऐसे तूफान में क्या करने आए? अरे बस तुम्हारे प्रेम ने मुझे रुकने ना दिया, तेरा नाश हो। जितना हेत हराम से, इतना जो हर से होए, चला जाए बैकुंठ को, तेरा हाथ न पकड़े कोई। बस वो तीर जैसी बात उसके दिल में लग गई और तुलसी से तुलसीदास बन गई। तो ऐसी महिलाएं तो बहुत कम है, ऐसी कहां रखें? इस गैर की जमीन पे, इस गैर की जमीन पे, ये वतन ये संसार गैर, परमात्मा का असल घर दूसरा है और ये गैरों की जमीन है।
इस गैर की जमीन पे क्यों बना रहा है घर तू? इस गैर की जमीन पे क्यों बना रहा है घर तू? तेरा वतन उधर है, तेरा वतन उधर है, ये तेरा वतन नहीं है। तेरा वतन उधर है, ये तेरा वतन नहीं है। तेरा वतन उधर है, तेरा वतन उधर है, ये तेरा वतन नहीं है। तेरा वतन उधर है, ये तेरा वतन नहीं है। तेरा वतन उधर है, तेरा वतन उधर है। फुल संदे वाले बाबा, फुल संदे वाले बाबा, जाहिल को न करो नसीहत। फुल संदे वाले बाबा, जाहिल को न करो नसीहत। वो कान नहीं रखता, वो कान नहीं रखता, वो सुनता ही नहीं है। वो कान नहीं रखता, वो सुनता ही नहीं है। वो कान नहीं रखता, वो कान नहीं रखता, फुल संदे वाले बाबा, फुल संदे वाले बाबा, जाहिल को न करो नसीहत। फुल संदे वाले बाबा, जाहिल को न करो नसीहत। वो कान नहीं रखता, वो कान नहीं रखता। कुछ लोग तो बहरे होते हैं, कभी कभी सुन भी लेते हैं, मतलब की बात सुन लेते हैं, और जिसके कान ही नहीं बनाए भगवान ने, वो कहां से सुनेगा? जाहिल पैगंबरी सब भागे जा रहे, चेहरा पीला पड़ रहा है। एक उनके शिष्य ने कहा, हजरत कहां भागे जा रहे हो, क्या आफत पड़ गई? पीछे कोई शेर पड़ गया, क्या है, सांप है? बोले नहीं, मैं जाहिलों से भाग रहा हूं। बोले जाहिल? अरे आपने तो परमात्मा का नाम ले लेके मुर्दे जला दिए, ये तो जाहिल है, इनसे क्या घबराना? बोले नहीं, मुर्दे को जलाने का मंत्र मुझे याद है, पर जाहिलों के दिल को जगाने का मंत्र मुझे याद है। बोलो सतपुरुष बाबा फुल संदे वालों की जय। फुल संदे वाले बाबा, फुल संदे वाले बाबा, जाहिल को न करो नसीहत। फुल संदे वाले बाबा, जाहिल को न करो नसीहत। वो कान नहीं रखता, वो कान नहीं रखता, वो सुनता ही नहीं है। वो कान नहीं रखता, वो सुनता ही नहीं है। तू खुद है अपना पर्दा, तू खुद है अपना पर्दा, अपना पर्दा, खुद है अपना पर्दा, ओ पर्दा खुद है अपना पर्दा। तुझे
खुद है अपना पर्दा, तुझे दिखता नहीं है। तू खुद है अपना पर्दा, तू खुद है अपना पर्दा, तेरे रब में और तुझ में, तेरे रब में और तुझ में कोई फासला नहीं है। तेरे रब में और तुझ में कोई फासला नहीं है। तेरे रब में और तुझ में, तेरे रब में और तुझ में कोई फासला नहीं है। तेरे रब में और तुझ में कोई फासला नहीं है। तू खुद है अपना पर्दा, तू खुद है अपना पर्दा, तुझे दिखता नहीं है। तू खुद है अपना पर्दा, तुझे दिखता नहीं है। तू खुद है अपना पर्दा, तू खुद है अपना पर्दा, तू खुद है अपना पर्दा, तू खुद है अपना पर्दा। पर्दा बोलो सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों की जय। भले ही हम लोगों की आंखों पे पर्दा, अकल पे पर्दा, रूह पे पर्दा हो, पर हमारा यकीन, हमारा एतकाद इतना पक्का होना चाहिए परमात्मा पे कि चलो हम भले ही अंधे से हैं, हम उसे नहीं देखते पर वो तो हमें देखता है। ओ हमारा हाथ पकड़ पकड़ के राह रास्त पे, सच्चाई की राह पे हमें ले जाता है। हम घायल भी हो जाएं, परेशान भी हो जाएं, दुखी भी हो जाएं, फिर भी वो हमारी संभाल करता है। एक बार एक घायल पक्षी की मरहम पट्टी करके मेरे साथियों ने उसे एक पिंजरे जैसे जाल में सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया। उसके आगे एक कटोरे में पानी रखा, अन्न रखा, उसने कुछ नहीं खाया। हम लोगों को बड़ा दुख हुआ, सब उदास रहे। अगले दिन एक साथी ने बताया, देखो देखो वो चावल के दाने खा रहा है। हमारे चेहरे पे खुशी आ गई। मैंने सोचा ठीक ऐसे ही वो मेरा सृजनहार है, परमात्मा है। जब हम उदास होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो भी जरूर उदास होता होगा, और जब हम प्रसन्न होते हैं तो अवश्य ही वो हमें देख के प्रसन्न होता होगा। निराश होने की कोई बात नहीं है, उदास होने की कोई बात नहीं है। बस बात इतनी है कि हम बिना रुके परमात्मा में विश्वास रखते हुए विनम्र हृदय से, शांत हृदय से सबकी सेवा करते हुए, परम ब्रह्म का मंत्र जपते हुए, सांस सांस पे नाम जपते हुए अपनी मंजिलों की तरफ, परमात्मा की तरफ चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।